जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 5 और 8 का आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए टाइम टेबल मतलब आपकी समय सारणी देखेंगे कि किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम होना है। ओके, तो बोर्ड द्वारा आपका जो टाइम टेबल है वह जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कौन से दिन आपका कौन सा पेपर है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, तो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपका टाइम टेबल है। देखिए, सबसे पहले हम आपका 5वीं क्लास का टाइम टेबल देखेंगे, इसके बाद आपको क्लास 8 के लिए बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वीं की परीक्षा की समय सारणी मतलब टाइम टेबल क्लास 5 के लिए। सबसे पहले जो आपकी परीक्षा स्टार्ट है वह आपकी 23 मार्च से होनी है। टाइम भी आपको बताएंगे कि कब से कब तक आपका टाइम रहने वाला है। ओके, तो बच्चों कॉपी पेन लेकर अच्छे से लिख लीजिएगा आपका जो टाइम टेबल है इसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुबह 9 से लेकर तो 11:30 बजे तक। कब तक? सुबह 9 से लेकर 11:30 बजे तक आपके एग्ज़ाम होंगे, आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, ये आपको समझ आया। सुबह आपको 9 बजे परीक्षा देने जाना है तो 11:30 बजे तक का आपको टाइम दिया जाएगा क्लास 5 के लिए। और 23 मार्च को आपका पहला पेपर है। 23 मार्च 2023 को आपका पहला पेपर होगा गणित का। ओके, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, 23 मार्च को आपका मैथ का पेपर होना है। इसके बाद हम देखते हैं आपका 25 मार्च को पेपर होगा। ये आप ठीक से समझ लीजिएगा, 25 तारीख को जो आपका पेपर है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो 25 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होगा। ओके, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर 25 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ओके, 25 तारीख को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी का आपका पेपर है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा। चलिए इसके बाद समझते हैं हम 27 तारीख का आपका पेपर। 27 को आपका पर्यावरण, पर्यावरण मतलब इंग्लिश में होता है ईवीएस। तो हिंदी मीडियम वालों का पर्यावरण का पेपर, इंग्लिश मीडियम से अगर हैं तो आपका भी पर्यावरण का रहेगा, लेकिन पर्यावरण को इंग्लिश में ईवीएस कहा जाता है। ठीक है, तो 27 को आपका पर्यावरण और ईवीएस का आपका पेपर होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका 29 तारीख को पेपर। 29 तारीख को अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा। वहीं आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 29 के बाद हम समझते हैं आपका 31 मार्च को आपका अंतिम पेपर होगा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त विषय हैं तो, नहीं है तो फिर नहीं होगा, क्योंकि मेनली 4 ही पेपर होते हैं, गणित, पर्यावरण, हिंदी और अंग्रेजी। चलिए इसके बाद 8वीं के लिए आपका टाइम टेबल समझते हैं। तो ये क्लास 8 के लिए आपका टाइम टेबल है। 23 मार्च को देखिए, टाइमिंग जो आपकी रहेगी वह भी आपकी 9 से लेकर तो कब तक? 11:30 बजे तक। ठीक है, 9 से लेकर 11:30 तक ही, सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 तक ही आपके पेपर होंगे। तो 23 मार्च को आपका पेपर होगा गणित या संगीत का। मतलब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, तो उनका संगीत का पेपर होगा, गणित का नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है नॉर्मल है तो उनका पहला पेपर 23 मार्च को गणित का पेपर होगा। ओके, कौन सा पेपर? पहले सबसे पहले आपको 23 मार्च का गणित का पेपर होना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 25 को। तो 25 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर होगा। ओके, 25 तारीख को विज्ञान का पेपर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 27। तो 27 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, 27 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर, इंग्लिश मीडियम से है तो फिर सोशल साइंस का, और 25 को साइंस का। ठीक है, चलिए इसके बाद 29 को जो आपका पेपर होगा प्रथम भाषा। ठीक है, मतलब 29 तारीख को अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी का पेपर होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ओके, चलिए इसके बाद 31 मार्च को आपका पेपर होना है। तो 31 मार्च को जो आपका पेपर होगा वह कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश का पेपर होगा, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदी का पेपर होगा। 31 के बाद 1 अप्रैल को आपका आखिरी पेपर रहेगा। यह पेपर आपका संस्कृत का होगा। ठीक है, कौन सा? संस्कृत का आपका पेपर होना है। ओके, तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई कि किस दिन आपका कौन सा पेपर होना है। आपकी तैयारी के लिए मैंने बहुत सी वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं,
बहुत सारे मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आप देखना चाहते तो चैनल पर जाकर ज़रूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।